पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम उस किलर को देखते हैं जो अपना मास्क हटाता है। इससे हमें समझ आता है कि वो किसी अंकल के मास्क को पहनकर दूही को मारने गया था ताकि उसे कोई पहचान ना ले। वहीं पर हम देखते हैं कि उसके पास बहुत से लोगों के आईडी कार्ड्स भी थे और काफी लोगों की फोटोज उसने बोर्ड पर चिपका रखी थी जिनको शायद वो मार चुका था और अब वो दूही के पीछे पड़ा है। अब ये दूही को क्यों मारना चाहता है और मैडम जू के साथ इसका क्या रिलेशन है, ये तो हमें कहानी में आगे जाके ही पता चलेगा। क्योंकि जब वो दूही को मारने गया था तो उसने कहा था कि तुम्हारी मौत की वजह मैडम जू है। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है तो वो बाहर आकर चेक करता है और वो इस घर का मालिक होता है। दरअसल इस घर में कुछ लोगों ने एक्टिंग की प्रैक्टिस करने के लिए इस घर को रेंट पर लिया था और शायद इस किलर ने उन सभी को मार दिया होगा और शायद उन्हीं में से एक एक्टर की आइडेंटिटी लेकर यहाँ पर रह रहा है। घर का मालिक कहता है कि मैंने दूसरे लोगों को काफी टाइम से यहाँ पर नहीं देखा। वो कहता है कि वो पहले मुझे खुद आकर रेंट पे करते थे लेकिन अब मुझे ऑनलाइन पेमेंट आ जाती है, इसीलिए मैं दूसरों से एक बार मिलना चाहता हूँ। तो वो किलर बहाना लगाता है और कहता है कि अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, वो सभी बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। अब घर के मालिक ने उनकी टीम के साथ इस किलर को कभी भी नहीं देखा था, इसीलिए वो उसको कहता है कि तुम शायद उनके क्रू में नए होगे क्योंकि मैंने तुम्हें इससे पहले कभी भी नहीं देखा है। किलर कहता है कि हाँ, मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले ज्वाइन किया है। अब किलर तो और कोई बात करना ही नहीं चाहता था लेकिन घर का मालिक उसे सवाल करी जा रहा था और तभी घर का मालिक किलर के हाथों में थोड़ा सा खून देखता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ में ये खून जैसा क्या है। किलर कहता है कि ये तो नकली है क्योंकि हम एक्टिंग करते हैं तो ये लगाते रहते हैं। उससे स्मेल भी आ रही थी, इसीलिए किलर कहता है कि तुम एकदम रियल लग रहे हो, कोई देखेगा तो तुम्हें बोलेगा कि तुमने जरूर किसी को मारा है। घर का मालिक कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ और अगर उनमें से कोई आए तो उनको कहना कि मुझसे आकर मिले। किलर अब कोई और चांस नहीं लेना चाहता था क्योंकि घर के मालिक ने उसको देख लिया था, इसीलिए वो उसको घर की सीलिंग की लीकेज का बहाना लगाकर अंदर बुलाता है और उसे भी मार देता है। इधर दूही मैडम जू से मिलने आई थी और उसे उस किलर की बात याद आ जाती है कि तुम्हारी मौत की वजह मैडम जू है। इधर मैडम जू को भी शेयर्स की वैल्यू गिरने के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो दूही से पूछती है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ था। दूही उनको नहीं बताती कि इसके पीछे आपकी बेटी सुवान थी। वो कहती है कि मैं ये सब कुछ ठीक कर लूंगी और जिसने भी ये सब किया है उसके पीछे मिस शिन लगी हैं। इसके बाद दूही मैडम जू को उनके घर छोड़ने के लिए जाती है जहाँ दोनों साथ में पौधों को पानी देती हैं। तो दूही मैडम जू से पूछती है कि क्या आपने कभी मुझसे कोई बात छुपाई है। मैडम जू कहती है कि नहीं, कोई भी बात नहीं है। दूही कहती है कि आप श्योर हैं कि आपने मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाई। हम नोटिस करते हैं कि मैडम जू के एक्सप्रेशन थोड़े से बदल जाते हैं। वो कहती हैं कि आई एम श्योर, मैं तुमसे कभी भी कोई भी बात नहीं छुपाती। दूही कहती है आपने कह दिया तो फिर मैं मान लेती हूँ, इस दुनिया में सिर्फ आप ही हैं जिन पर मैं भरोसा करती हूँ। तभी वहाँ पर जोसियुक आ जाता है जो मैडम जू को अपनी कंपनी की सेल्स रिपोर्ट दिखाता है। मैडम जू उस फाइल को देखकर उसको वापस कर देती हैं। जोसियुक कहता है कि आंटी कभी तो मेरी तारीफ कर दिया करें। मैडम जू कहती हैं कि भला इसमें तारीफ करने वाली क्या बात है, ये तुम्हारा ही काम है और तुम्हें ही करना पड़ेगा। तभी दूही ऑफिस जाने की बात करती है। जोशियू कहता है कि रुक जाओ, मैं भी आता हूँ। अब मैडम जो इन दोनों को देखकर कहती है कि तुम दोनों शादी कर लो और साथ में ये सारा बिजनेस संभालो। दूही कहती है कि आप फिर से शुरू हो गई। मैडम जो कहती हैं कि क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है। जोशियू कहता है कि क्या आंटी आप भी मजाक करना बंद कर दिया करें। दूही कहती है कि इनकी बातों पर ध्यान ना दो, ये बस ऐसे ही लगी रहती हैं। इसके बाद ये दोनों जाने लगते हैं। जोशियुक भी अपनी कार लेकर आया था लेकिन वो दूही को कहता है कि मैं अपनी कार नहीं लेके आया, इसीलिए वो दूही को कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी कार से ही ऑफिस छोड़ दूंगा। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये भी दूही को पसंद करता है। अब उसने सोचा था कि हम दोनों अकेले होंगे लेकिन कार में तो मिस शिन भी थी। मिस शिन दूही को कहती हैं कि गुवान ने आपकी जान बचाई, इसीलिए हमें भी अपनी तरफ से अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। दूही कहती है कि हाँ, कभी मिला तो उसे पैसे दे देंगे। जोसियुक पूछता है कि आखिर ये गुवान कौन है। दूही कहती है कि है कोई लड़का जिसके साथ में डेट पर गई थी। ये सुनकर जोसियुक तो अचानक से कार की ब्रेक लगा देता है। अब अचानक से ब्रेक लगने की वजह से मिस शिन की नाक से खून आने लग जाता है, इसीलिए मिस शिन जोसियुक को पीछे भेजकर कार चलाने लग जाती हैं। दोही जोसियुक से पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या, मेरे डेट पर जाने का सुनकर तुमने अचानक से ब्रेक क्यों लगाई। जोसियुक कहता है कि तुमने कभी डेट या शादी की बात नहीं की, इसीलिए मैं थोड़ा शॉक हो गया। जोसियुक कहता है कि क्या तुम शादी करने वाली हो। दोही कहती है कि नहीं, वो तो बस मैं मैडम जू की बात मान कर गई थी। ये सुनकर जोसियुक भी कहता है तो फिर मैं भी शादी नहीं करूंगा। दोही कहती है कि क्यों, अब तुम क्यों नहीं करोगे। जोसियुक कहता है कि मुझे लगता है कि आजकल ये ट्रेंड बन चुका है, इसीलिए मैं भी शादी नहीं कर रहा। तभी दोही नोटिस करती है कि जोसियुक की टाई खराब है, इसीलिए वो उसकी टाई को ठीक करने में उसकी हेल्प करती है, पर वो भी ठीक नहीं कर पा रही थी लेकिन उनकी मजाक मस्ती चलती रहती है।
इधर गुआन अपनी बुक को पढ़ रहा था। वो ढूंढ रहा था कि अगर मेरा क्रॉस किसी के हाथ में चला जाए तो इसका क्या रीजन हो सकता है और उसे वापस कैसे हासिल किया जाए। लेकिन उसे डायमंड बुक में भी इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर वो पार्क को फोन करता है और कहता है कि दूही के बारे में कुछ पता चला। पार्क उसको बताता है कि उसका ब्लड ग्रुप है AB और वो मेरे ग्रुप की CEO है। इंडस्ट्री में सभी लोग उसको प्रिंसेस के नाम से जानते हैं और कंपनी में उसको डेवल बुलाया जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपने काम को लेकर। कंपनी में सभी लोग उससे डरते हैं क्योंकि वो परफेक्ट काम करवाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसीलिए सभी लोगों को पहले से ही रेडी रहना पड़ता है कि दूही उनको कौन सा काम देगी। दूही मैडम जू की असली बेटी नहीं है। उसके पापा एक इंजीनियर थे और उसकी माँ एक सैलून चलाती थी और 17 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो चुकी थी और तब ही मैडम जू ने दूही को अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि दूही के फादर ने मैडम जू की कंपनी को बड़ा बनाने के लिए बहुत सी हेल्प की थी। दूही बचपन से ही बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थी जिस वजह से वो स्कूल कॉलेज में हर जगह टॉप पे रहती थी। उसने काफी जल्दी अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया था और कॉलेज में रहते ही उसने एक डेजर्ट कंपनी भी शुरू की थी जो कि आज कोरिया की सबसे नंबर 1 कंपनी है। इधर दूही ऑफिस आती है और सभी लोग जल्दी से काम पर लग जाते हैं। वो आते ही काम पर लग जाती है क्योंकि उस आर्टिकल की वजह से उनकी कंपनी का नाम काफी बदनाम हुआ था। उसको ठीक करने के लिए वो लोग काफी चीजें ट्राई करते हैं और वो मिस शिन को कहती हैं कि आप बस सुवान का पता लगाओ। तो मिस शिन कहती हैं कि मैंने उसका पता लगा लिया है और इसीलिए वो सबको अपना अपना काम बताकर सुवान से मिलने के लिए निकल जाती है। इधर पार्क गुआन को बताता है कि दूही अभी कोई भी रिलेशनशिप में नहीं है। उसके पुराने रिलेशनशिप भी ज्यादा टाइम तक नहीं चले क्योंकि वो बस काम में ही बिजी रहती थी। अभी तक तो मैं उसके बारे में इतना ही पता लगा सका। ये सुनकर गुआन कहता है कि मुझे वही करना होगा जिसमें मैं बेस्ट हूँ। पार्क कहता है कि अब आप क्या करने वाले हैं। गुआन कहता है कि इंसानों को अपने जाल में फंसाना। इधर हम सुवान को देखते हैं जो शॉपिंग करने के लिए शॉप पर आई थी जहां उसका मैनेजर उसको कहता है कि दूही को 10% तक लॉस हुआ है। मैनेजर कहता है कि ये लॉस लगभग 260 बिलियन वोन का लॉस है। सुवान कहती है कि अभी तो ये बस शुरुआत है, वैसे अभी मुझे उसके लिए एक फ्लावर बुके भेजना चाहिए। तभी इसके पीछे से दूही कहती है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुवान दूही को देखकर यहाँ बहुत हैरान होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो अपनी कंपनी में होना चाहिए। दूही कहती है कि मेरी कंपनी में कुछ भी अजीब नहीं हुआ, शेयर्स की वैल्यू तो ऊपर नीचे होती रहती है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी की प्राइवेट लाइफ एक्सपोज हो जाए तो सोचा है कि उसका क्या होगा। अब सुवान को बात समझ नहीं आती इसीलिए वो मैनेजर को बाहर भेज देती है और दूही से पूछती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तुम मुझे ब्लैकमेल करने आई हो। दूही कहती है कि हाँ तुमने ठीक ही समझा। दूही उसको उसकी कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें सुवान किसी और लड़के के साथ थी, यानी कि उसका अफेयर कहीं और भी चल रहा था। सुवान कहती है कि तुम बहुत ही घटिया हो, ये सब तुम्हें कैसे पता चला। दूही कहती है कि अगर तुम प्राइवेट चीजें पब्लिक में करोगी तो किसी की भी नजर में आ जाओगी। तभी दूही को गुआन की कॉल आ जाती है जो कहता है कि उस एक्सीडेंट के बाद मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मुझे तुमसे मिलकर कुछ बात करनी है। तो दूही उसे थोड़ी देर में एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। फिर दूही सुवान को कहती है कि तुमने जो कांड किया है उसे एक दिन तक ठीक करो और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फोटोज पब्लिक हो जाएंगी और इसके बाद मैडम जो तुम्हारा क्या हाल करेंगी ये तुम्हें अच्छे से पता है। दूही कहती है कि इसके बाद आइंदा कभी भी मुझसे भिड़ने की कोशिश न करना, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो अपने भैया से करो, मुझसे तो नहीं। इधर हम मैडम जू को देखते हैं जो चर्च में अपनी गलतियों को कन्फेस कर रही थी। वो कहती हैं कि मुझे पता है कि मैं मरने के बाद हेल में जाऊंगी और नरक में जाने के बाद भी मुझे दूही से माफी नहीं मिलेगी। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर दूही के मॉम एंड डैड की मौत हुई थी। तो उनकी कार का ब्लास्ट होने के टाइम वहां पर मैडम जू भी खड़ी थी और उनके सामने ही दूही के मॉम डैड की कार ब्लास्ट हुई थी। तो आखिर दूही के मॉम डैड की डेथ के पीछे क्या राज है ये हमें आगे पता चलेगा और आखिर मैडम जू दूही से क्यों माफी मांगना चाहती हैं इस बारे में भी हमें आगे जाके पता चलेगा। तो इसी के साथ ही इस पार्ट का एंड यहीं पर करते हैं।